बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस बार का चुनाव आपके लिए एसिड टेस्ट की तरह है। ऐसा बीजेपी का मानना है कि ठीक है, दुप्पल में जीत लिया आपने 37 सीटें और 6 आपके सहयोगी ने जीत ली, लेकिन ये योगी जी का चुनाव है, बच के निकलना आसान नहीं है। हाँ, ये ठीक बात है आपकी बिल्कुल कि योगी जी का कोई भी जो चुनौती होती है उससे संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से बच के निकलना आसान नहीं है। इसलिए बच के निकलना आसान नहीं है कि चूंकि अपने ही बनाए हुए स्वजाति आकंठ व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ जी फंस गए। वो जिस भी विधानसभा में जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, जब वो जा रहे हैं तो जनता पूछ रही, बहुत कौतूहल के साथ, जानते ही है मुख्यमंत्री को देखने जनता आती है, वहां बड़ा दिलचस्प वाकया हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, क्या लाए क्या लाए? नौजवान कह रहे हैं, अरे ये तो वही मुख्यमंत्री आए जो पूरे अपने कार्यकाल में 18 के 18 पेपर लीक करा दिए। दलित पूछ रहा है, अरे क्या लाए मुख्यमंत्री? कहा वही मुख्यमंत्री हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 का पद खा गए। फिर दलितों माता बहनें पूछ रहे क्या लाए? कहा वही हैं जो रात के 2 बजे एक दलित बेटी को जलवा दिया। फिर और शिक्षा जगत के लोग पूछ रहे हैं, क्या है? कहा जिस बीएचयू में अपने शैक्षणिक संस्थान और शैक्षणिक शुचिता के लिए जाना जाता था, उसी बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचाने वाले 3 दरिंदों ने एक बेटी को नोचा। तो अपनी ये उपलब्धता क्या बताएंगे? अब जहां जा रहे हो, तो आप कह रहे थे कि देखने आते हैं बहुत से लोग जी, आप तो कह रहे थे कि देखने आते हैं बहुत से। अरे देखने सुनने तो आपको भी देख सुन रहे हैं, ये जनता है, ये जनता अपने वोट से तय कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी जहां भी जा रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं ये भी सुनिए, उनका सरोकार क्या है। उनका चूंकि कभी भी वो संवैधानिक मान्यों और मूल्यों में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। वो जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि जितने बीएलओ यादव हैं, जितने कुर्मी हैं, जितने मुसलमान हैं, इनका नाम हटा दो। उनसे ये सवाल यह है, और देश के निर्वाचन आयोग को भी समाजवादी पार्टी ने कई बार चिट्ठी लिखा है, क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज अब वोटर नहीं है? अगर है तो आपके माध्यम से देश के मुख्य निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी ये कह रही है, ये अपील कर रही है कि आप सुनिश्चित करिए कि हर जगह जो समाजवादी पार्टी ने जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, यादव का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे दलित हो, वो भी बीएलओ रहे और वो भी वोटर होने के अपने निरपेक्ष भाव का मतदान कर सके। सीटें बढ़ गई समाजवादी पार्टी, अभी तो आपने आज बताया है कि समाजवादी पार्टी को आज आपके माध्यम से संज्ञान में आया। बाई इलेक्शन में तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, हताश है। नहीं, मैंने सीटें बांट दी क्या? नहीं, अभी तो नहीं बांटी, आपने अभी बंटवाते हैं आपसे। होने वाला है तो आपसे बता रहे हैं कि जो जून की जो हवा थी, जो 4 जून की हवा थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की व्यग्रता इतनी बढ़ गई कि ले दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ की लड़ाई। अच्छा, मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं सवाल पे आ रहा हूं साहब। अरे सुनिए, सवाल तो ले लो। सुनिए तो, अच्छी डिबेट वो होती है जिसमें सवाल लिया जाता है। आप खूब सवाल पूछे, कोई हम लोग वो थोड़ी है कि आपको जेल भेजवा देंगे। हम आपको जेल नहीं। अच्छा, आप ठीक है, कर लेना, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, क्या सीटें कांग्रेस को देती? देखिए, किसको सीटें दी जाएगी, किसको सीटें नहीं दी जाएगी, ये तो जब तय होगा। जैसे आपने आज डिमांड नोट आया 5 सीटों का। भाई डिमांड नोट का तो अब कांग्रेस के साथी बताएंगे। देखिए, डिमांड नोट क्या है कि लोग, क्या कांग्रेस की पोजीशन है कि 5 मांगे? जनतंत्र में, लोकशाही में लोग तय करते हैं कि किसकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत क्या है। और उत्तर प्रदेश की जनमानस ने यह तय करा है। सुनिए साहब, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने और बहुजनों ने यह तय करा है, और प्रगतिशील सोच के सवर्णों ने भी, कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अगर बहुजनों का सच में कोई नायक है, हृदय से कोई नायक है, तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश। सर, आप सोच रहे हैं कठिन शब्द बोल के और लंबे वाक्य विन्यास से आप शब्द को, सवाल को गुमराह कर देंगे। मैं हिंदी, अब अच्छा सवाल तो ले लीजिए। ये तो आपका बड़कपन है कि कम से कम हमारे शब्द का आप आदर कर रहे हैं। नहीं तो ये सवाल करने, आप सवाल करने देंगे, बात पे सवाल उठा देंगे, अब तो हो सके कल आप पर भी एफआईआर हो जाए। आप सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हो, आप तेज बोल के सोचते हो सवाल ना पूछा जाए। खिलाफ भी अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी ठीक। तो अब मेरा ये कहना है, कांग्रेस को कितनी सीटें दी? इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएगी, हमारे पास कितनी सीटें? 5 चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी 10 सीटें पे काम कर रही है। कितनी? और उस 10 सीटों में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की 24 के ही चुनाव में बढ़त है। आपको बता दें, 3 इनके लिए बचती हैं। 3 बचती? नहीं, 3 बचती है नहीं।